दुबई का डाउनटाउन सर्कल हो या सऊदी अरब में बन रही द वॉल, अरब देशों में हैरान कर देने वाली इमारतों को बनाने की रेस शुरू हो गई है। सऊदी अरब ने हाल ही में एक अनोखी क्यूब के आकार वाली इमारत बनाने का ऐलान किया है, जिसको उन्होंने मुखाब नाम दिया है। ये इमारत इतनी बड़ी होगी कि इसमें 20 एम्पायर स्टेट टावर आराम से समा जाएंगे। सऊदी अरब ने इस इमारत के बारे में कहा है कि ये इमारत आपको एक अलग ही हैरत अंगेज दुनिया में ले जाएगी। मगर क्या ये सिर्फ एक वायरल मार्केटिंग स्टंट है या सच में मुखाब जैसी इमारत बनाई जाएगी? और वे कौन सी तारीख होगी जो आप और हम इस प्रोजेक्ट को अपनी आंखों से देख सकेंगे? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। सऊदी अरब दुनिया भर से विदेशी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करने में लगा है। विदेशी टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए, इसके लिए अब सऊदी नए शहरों का निर्माण कर रहा है। सऊदी अरब ने राजधानी रियाद में एक नया शहर बसाने का फैसला किया है। ये शहर हर तरीके की सुविधाओं से लैस होगा। सऊदी अरब सरकार ने ऐलान किया है कि वो अपनी राजधानी रियाद में न्यू मुराबा नाम से एक फ्यूचर सिटी बना रहा है, जो 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगी। सऊदी अरब के महत्वाकांक्षी विजन 2030 प्रोजेक्ट के तहत इस शहर का निर्माण किया जा रहा है। सऊदी सरकार का कहना है मुराबा में ऐसी हाईटेक सुविधाएं होंगी जो रहन सहन के मामले में एक तरीके से अनूठी और क्रांति जैसी होंगी। सऊदी अरब के न्यू मुराबा शहर में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, रिटेल मार्केट, म्यूजियम और थिएटर जैसी चीजें होंगी। आधिकारिक रिलीज के मुताबिक इस हाईटेक सिटी में 1 लाख से ज्यादा परिवारों के रहने के लिए घर बनेंगे। इसके अलावा 9000 से ज्यादा होटल, 80 इंटरटेनमेंट और कल्चरल हब का भी निर्माण होगा। मुराबा की इमारतें पूरी हाईटेक और डिजिटल होंगी। न्यू मुराबा सिटी के बीचों बीच मुखाब नाम की एक भव्य इमारत भी बनेगी, जो इस शहर का केंद्र होगी। सऊदी अरब सरकार ने मुखाब प्रोजेक्ट के डिजाइन का खुलासा किया है, जो एक क्यूब शेप की सुपर मॉडल गगनचुंबी इमारत है। रियाद शहर में न्यू मुराबा जिले का सेंटर बनेगी। मुखाब गगनचुंबी इमारत और मुराबा जिले का ऐलान उनके रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज द्वारा किया गया। मुखाब का एक्सटीरियर डिजाइन नजदी आर्किटेक्चर से प्रेरित है। ये डिजाइन अरब लोगों द्वारा सदियों से इमारतों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये इमारत 400 मीटर ऊंची होगी। अगर ये बिल्डिंग दुबई में होती तो ये वहाँ की चौथी सबसे ऊंची बिल्डिंग होती। मुखाब दूसरे स्काई स्क्रैपर से थोड़ा हटकर होगी। ये 400 मीटर चौड़ी भी होगी और अकेले ही सऊदी अरब की इतनी बड़ी इमारत होगी। बाकी दुनिया की क्यूब शेप इमारतें मुखाब के सामने बहुत ही छोटी लगेंगी। उदाहरण के तौर पर क्यूब बर्लिन स्मार्ट बिल्डिंग को ही ले लीजिए। ये बिल्डिंग दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, पर ये केवल 40 मीटर ऊंची है। मुखाब के अंदर इस जैसी 1000 इमारतें आराम से आ जाएंगी। अगर साइज की बात की जाए तो ये इमारत दुनिया की सबसे बड़ी इमारत होगी, जो आसानी से वर्तमान समय की द बोइंग एवरेट फैक्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होने का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ देगी। सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं, इस बोइंग फैक्ट्री जैसी 5 इमारतें इसमें आराम से समा सकेंगी। पर सवाल ये है कि इस बिल्डिंग में इतने स्पेस का यूज कैसे किया जाएगा? ये क्यूब इस तरह से बनाई गई है जैसे इसमें आप कदम रखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप किसी और दुनिया में चले गए हों। इस बिल्डिंग के अंदर आप एक अलग ही वर्चुअल रियलिटी में खो जाएंगे। यहाँ आप कुछ ही पल में समुद्र के अंदर होंगे और पलक झपकते ही आप मार्स के सरफेस पर अपने आप को घूमता हुआ पाएंगे। इसका जैसा अनुभव इससे पहले किसी ने भी नहीं किया होगा। सऊदी प्रिंस मुखाब को एक आइकॉनिक लुक देना चाहते हैं जो दुनिया के बाकी बड़े शहरों की तरह अपनी एक अलग पहचान बना सके। ये कुछ ऐसी बननी है जैसे पेरिस का एफिल टावर या यूएस का स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई कहीं भी किसी क्यूब शेप की चीज को देखे तो उसके जहन में सबसे पहले रियाद सिटी आए। ये इमारत बनने से पहले ही विवादों के घेरे में आ गई है। लोगों का कहना है कि मुखाब की विशाल इमारत मक्का में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल काबा की संरचना के समान है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि क्राउन प्रिंस सलमान एक अलग काबा बना रहे हैं जो मनोरंजन के लिए है। पर इसके उलट कई लोगों ने इस बात का विरोध करते हुए कहा है कि इससे पहले भी क्यूब शेप की बिल्डिंग्स इस दुनिया में बन चुकी हैं और उस बिल्डिंग की तुलना किसी ने भी काबे से नहीं की है। तो ये सिर्फ एक इमारत है और कुछ नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मुखाब वाकई बनाया जाएगा? फिलहाल मुखाब का कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि अगले कुछ महीनों में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होने की खबरें आ रही हैं। सऊदी अरब ने मुखाब प्रोजेक्ट को 2030 तक पूरा करने का वादा किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के 3 सिनेरियोस बनते हैं।
पहले पॉसिबल सिनेरियो के हिसाब से सब कुछ वैसा ही होगा जैसे सऊदी गवर्नमेंट बताती आ रही है, यानी कंस्ट्रक्शन कुछ ही महीने में शुरू हो जाएगा और 400 मीटर ऊंचा मुखाब 2030 तक बनकर खड़ा हो जाएगा। रियाद को अपना एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा और मुखाब दुनिया का सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेस बनने के लिए दुनिया भर से टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये सुनने में काफी अच्छा लगा। अब चलते हैं दूसरे सिनेरियो पर। दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट अभी भी इस मुखाब प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर सऊदी इस प्रोजेक्ट में कहां से पैसे इन्वेस्ट करेगा। किंग्स कॉलेज लंदन के मिडिल ईस्टर्न स्टडीज के एक्सपर्ट डॉक्टर एंड्रियस क्रीग ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। मुखाब के अनाउंसमेंट के कुछ ही दिन बाद CNN ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF से एक सवाल किया है कि इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए उनके क्या प्लान्स हैं। इस पर PIF ने जवाब दिया कि फाइनेंस से रिलेटेड अभी कोई जानकारी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की गई है, पर कुछ ही दिनों में सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज कर दी जाएगी। इसके अलावा जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में बताई गई है, वैसी टेक्नोलॉजी अभी वजूद में ही नहीं है। इस बिल्डिंग के निर्माण से पहले ही इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या टेक्नोलॉजी। हर तरफ से मुखाब को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पर यहाँ एक सिनेरियो और बनता है कि हो सकता है मुखाब एक दिन बन जाए, पर वो अब अपने एक्चुअल साइज से 2 गुना छोटा हो जाए। हालांकि ये अपने लॉन्च किए गए साइज की तुलना में काफी निराशाजनक होगा। आगे क्या होगा इस बारे में सोचना काफी मुश्किल है, पर ये तो तय है कि 2030 तक सऊदी अरब में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे ऐसी नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।